गाइस सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे जल्दी से। सब वृंदा को एडमिट कर लीजिए, वो हाँ मैं वेटिंग कर रहा रूम हूँ में। बेटा, मैं अभी अभी आया हूँ ना, क्योंकि वो हैंग हो गया था, तो अब मैंने कर लिया सब। आई थिंक सब लोग आ जाएंगे। गाइस प्लीज सब लोग जल्दी से अपना कैमरा ऑन करो, बिकॉज आई कांट सी इवन अ सिंगल पर्सन। जल्दी से प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, आज मुझे थोड़ा सा डेफर करना पड़ा। समबडी एक्चुअली केम अप एट माय हाउस और मुझे उनको एंटरटेन करना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया हम लोग। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट मच मच डिले गाइस। प्रत्युष आपने बेटा क्वेश्चंस करे हैं सारे जो मैंने होमवर्क दिए थे, यस सर। और इंक्लूडिंग जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला था वो किए हैं? यस सर। वो उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट करके दिखाई है या बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के रिवैल्यूएशन अकाउंट तक क्लोज करके दिखाया है? मैंने किया है। आपने किया है, ओके। सो कोई ऐसा है जिसने कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन सिर्फ रिवैल्यूएशन तक किया है, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं किया है? हाँ जी, परीक्षा आपने, ओके। तो मैं आपका फिर उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ या वृंदा को उठा लेते हैं, वृंदा से आज डिस्कस करते हैं। चलो ना, क्योंकि मैं आपको यहाँ करके दिखाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए जिसने पूरा नहीं किया हो। वृंदा, एक मिनट में जरा चेक करूँ सब लोग आ गए क्लास में, कोई रहते नहीं गए। all of us are here, let me just check. आरव 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 और आरव, आई कैन सी। अवनी, अवनी तेरे को कॉल करना था मुझे, मैंने तेरे को उस दिन छूट दे दी थी कि ठीक है तू पेपर मत दे, पर तेरे को क्या कहा था मैंने, कॉल करने को बोला था कि नहीं बोला था? तू गायब ही हो गई यार। हाँ, मैं भूल गई। नॉट नॉट गुड यार, ऐसे नहीं करो भाई, गलत बात है आपने। मैंने इसीलिए तो बोला था मेरे से बात करके ऑल्टरनेटिव टाइम तो फिक्स करो तेरा। मेरे से बात करो, उसके बाद कॉल करा करो यार, ये चीज याद रखो, आपको याद रखनी है सर ना, मैं मैं थोड़ी ना अब कॉल नहीं करूँ। दे पाऊंगी, तो क्यों मैं नहीं दे लास्ट पाएगी? नेक्स्ट वीक नहीं आ रही, मैं नेक्स्ट वीक पूरा नहीं आ रही। मेरे से क्लास के बाद बात करो, ऐसे नहीं होता। ठीक है सर। हाँ, दिस इज नॉट डन। मेरे से क्लास के बाद बात करो, मैं देखता हूँ क्या करना। प्रथम, ओके, प्रत्युष is here, Samiksha is here, Shagun, कहाँ है शगुन? शगुन is here, स्निग्धा is here, तनीषा एंड बुद्धा। ठीक है, सब लोग हैं आई गेस। ठीक है, डन। Okay. हाँ जी गाइस, ओके। सो शुरू करते हैं यार। मैंने आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, और साथ में कहा था कैपिटल एडजस्टमेंट वाला अपने आप ट्राई करके देखना, जितना हो सकता है अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं यहाँ कराऊंगा। तो आज हम लोग पहले तो एक तो वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि उसमें कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आया, और उसके बाद फिर जो आपका कैपिटल एडजस्टमेंट है वो समझ लेते हैं कि चैप्टर 4 में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे हो, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन 23 तक, क्वेश्चन 23 तक कोई ऐसा जिसने अभी तक नहीं किया है? क्वेश्चन 23 तक की बात कर रहा हूँ। कोई अगर क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया है या आपको कोई डाउट है क्वेश्चन 23 तक, जल्दी से। मैं चैप्टर 4 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 23 तक। हाँ जी अरब। सर एक दो क्वेश्चन बचते हैं। कोई बात नहीं, तो आप करके मुझे कंफर्म करना। और आरब ने कर लिए? सर उसके भी शायद इतने ही बचते हैं। तुम्हारे उतने उतने क्यों होते हैं, थोड़े अलग अलग क्यों नहीं होते, साथ साथ बैठ के करते हो है? सर ऐसे होता नहीं, शुरू एक टाइम पे ही करते हैं ना हम। है अच्छा कोई बात नहीं, कितने रह गए?
सर मैं हूँ अभी, सर 21 कंप्लीट ही हो गया, बस 2 एंट्रियां ठीक है, तो 21, 22, 23 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको निपटाना अब ज्यादा नहीं रह गए। और उसके बाद वाले बैलेंस शीट वाले अभी नहीं करे, जो आपके बैलेंस शीट और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। सर वो मुझे पता नहीं था कर। जो तूने वीडियो नहीं देखा था सर नहीं। यार, ये तो फिर तूने करके रखना है, तूने मेरे को संडे तक बोला था, चल कोई बात नहीं, संडे तक तेरे को निपटाना है ये सारा, प्लस जो अभी आज का हाँ होमवर्क भी सर, मिलेगा वो भी करना है, कोई बात नहीं, मैं आपको ठीक है सर। कुछ डांट नहीं रहा। संडे तक हो जाना चाहिए, लेकिन संडे के आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर। ओके शगुन, सर। बताओ भाई, आपका क्या रह गया बेटा, वो क्यों रह गया? कैमरा ऑन करो प्लीज। शगुन बेटा, आई कांट हियर यू, आई कांट सी यू। आई थिंक शगुन दोबारा से ज्वाइन करेगी। चलो तब तक हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 25 पहले इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन 24, 25 हो गया सबका? कोई दिक्कत क्वेश्चन 24 और 25 में तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपको दिखाई भी दे क्या किया है हमने, कैसे करा हुआ है। हाँ परीक्षा, जिन लोगों का हो गया प्लीज थम्स अप करो, जिनका नहीं हुआ है तो प्लीज हैंड रेस करो और जल्दी से मुझे बताओ। सर 25 मार्च 25 मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं। बाकी सबका हो गया है, बाकी सबको क्लियर हो गया। चलो 24 क्लियर है, सॉरी 24 तो दिया ही नहीं था, नहीं दिया था। 24 कहाँ है भाई, तो 25 से किया है पहले। वेरी 24, सर वो पहले वाले होमवर्क में था 24। वो तूने पहले कर लिया था? उसी वाले। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो 25 नहीं मैच हुआ ना तेरा। 25 चेक कर बेटा, तेरे सामने स्क्रीन पे देख। और इसकी टोटल तो है नहीं भाई, ये क्या है, ये कैसा सा किया है वृंदा वो सर यार? 8000 लिखना भूल गई। हे भगवान, कैसे भूल कैसे जाते हो, ये तो स्टेप है बेटा, इसको बिना लिखे तुम वहां कैसे पहुंच जाते हो, आगे 2000 निकलता कैसे है तुम्हारा? मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो मुझे एक बात बता, बिना जूते पहने क्या तू रनिंग पे चली जाएगी? फिर जब टोटल करेगी तभी तो आगे बैलेंस निकलेगा, बिना टोटल करे बैलेंस निकाल कैसे लेते हो तुम? समझ नहीं आता मेरे को सीरियसली, ये गलतियां कैसे कर लेते हो यार? देखो किसी की हेडिंग नहीं होती तो समझ में आता है, हेडिंग डालना भूल गए या आपने आदत नहीं डाली उस चीज की, लेकिन टोटल कैसे रह जाता है? हाँ परीक्षा। सर रिवैल्यूएशन में क्लेम क्यों नहीं आया? ओके चेक करते हैं अभी। और यहाँ पे बाय कहाँ है भाई? बेटा या तो टू और बाय कहीं मत लिखो या सब जगह लिखो, और मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि आपको एंट्री इजी हो जाती है समझने में खुद को कि किस साइड में आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में। तो प्लीज सब जगह टू और बाय लिखो, कहीं छोड़ दोगे ना, आधा लिखा है आधा नहीं लिखा, देख रही वृंदा? और मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की अलग अलग लोगों की कॉपी पिक करूँ हर बार, ताकि गलतियां पता चल सके हर कोई कौन 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 क्या क्या गलती कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज बाकी लोग अपनी इन गलतियों से सीखो कि ये नहीं करनी है, ठीक है। हाँ जी, कौन सा क्लेम बोल रहे हो बेटा? इसमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी तो है बेटा। जब क्लेम है और रिजर्व दे रखा है तो पहले क्लेम रिजर्व से बनेगा ना, और रिजर्व ज्यादा था तो 10,000 में से 6,000 का तो रिजर्व बन गया, और बाकी 4,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ आया नहीं परीक्षा? आएगा रिवैल्यूएशन में। कैसे आएगा तू बता ना, एंट्री बता, चल बोल एंट्री क्या होगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अमाउंट बोलो। 6000 each। 6 क्यों ले रही है, पूरा खत्म करना है WCR को। टू ओल्ड पार्टनर, टू जो भी पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, जो भी ओल्ड पार्टनर थे कौन उनमें बढ़ जाएगा ये 4,000, मेरे को पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा अभी, तो मैंने आपको कहाँ आ रहा है रिवैल्यूएशन? एक्स और वाई। कोई बात नहीं, कहाँ आ रहा है रिवैल्यूएशन? भाई जब नई लाइबिलिटी बनती तो करना ही होता है रिवैल्यूएशन। अगर नई लाइबिलिटी बनती है, रिजर्व नहीं होता तो फिर रिवैल्यूएशन आता। जब रिजर्व है तो रिजर्व इसीलिए तो है बेटा कि अगर कोई लाइबिलिटी आ रही है तो उस रिजर्व से बनाओ, फिर हम रिवैल्यूएशन में क्यों जाएंगे? ठीक है, आप चेक करो, कोई बात नहीं। हाँ जी, 24, 25 में किसी और को कोई डाउट? चल सकते हैं आगे, जब तक परीक्षा चेक कर रही है हम आगे डिस्कस कर लेते हैं।
26 27 दोनों के दोनों आपके कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने कहा था आप ट्राई करके देखना। कौन कौन ऐसा है जिसने ट्राई करके देखा? अच्छा पहले सस्लीन का कोई डाउट है? पहले जरा सस्लीन का ले लेते हैं। हाँ सस्लीन। सर इसमें भी गुडविल करेंगे तो गेनिंग पार्टनर को कैपिटल स्लैश करंट करके लिखना है। बेटा अगर मैं ओके मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, अगर जनरल एंट्री आ रही है आपके पास तो आप वैसे लिखो गेनिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट करके, ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल है, अगर सिर्फ जनरल एंट्री पूछी। अगर आपके पास पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है तो आपको दिख जाएगा कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है या नहीं है। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं है तो आप कैपिटल से ही एडजस्ट कर सकते हो, फिर आपको करंट में लेके जाने की जरूरत नहीं। और अगर आप लेके भी जाते हो करंट में तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो करंट अकाउंट जो आप खोलोगे वो एसेट की डेबिट साइड, सॉरी बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां लेकिन अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है फिर तो ऑप्शन खत्म। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं है तब तो आपके पास फिर भी ऑप्शन है, लेकिन अदरवाइज ऑप्शन नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आते ही आपको करंट अकाउंट के थ्रू ही करना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। हाँ जी परीक्षा हो गया सॉल्व, डाउट क्लियर हो गया? यस सर हो गया। ठीक है वेरी गुड। चलो भाई आगे चलते हैं। तो कौन कौन ऐसा है मुझे जरा जल्दी से बताओ जिन्होंने क्वेश्चन 26 27 में कैपिटल एडजस्टमेंट ट्राई करके देखा। आई एम नॉट सेइंग हो गया, ट्राई करके देखा। हैंड रेस करो जल्दी से जिन्होंने ट्राई करा कि हाँ चलो हम ट्राई मारते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट करके देखते हैं। आरव और आरव ने तो किया ही नहीं अभी, तो इसलिए उनको छोड़ देते हैं, बाकी लोग। सो सस्लीन आपने ट्राई नहीं करके देखा? सर कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले तक का करा है। हाँ नहीं तुम तो ट्राई क्यों नहीं करा? मैंने तो बोला था ना ट्राई करके देखना, सर रीजन पूछ लगा रहा हूँ। होगा नहीं। हाँ यही चीज नहीं आनी चाहिए दिमाग में, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, मेरा पर्पस ही यही है पूछने का। हम अपने आप से ही इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा यार, छोड़ना क्या दिमाग लगाना। पता है, अगर आपने खुद करा होता और हो गया होता ना तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता। दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए मैंने कहा था ट्राई मार के देखना। मेरे को ये नहीं था कि आप कर लोगे कर पाओगे, मेरे को था कि आप ट्राई तो करो। इस ये जो डर है ना अंदर, या ये जो अपने ऊपर अच्छा वाला कॉन्फिडेंस है कि ये तो ना हो पाएगा हमसे, है तो ये वाला खत्म करना है। ये ऐसी चीजें अपने दिमाग में अपने लिए नहीं रखनी है। और आधे से ज्यादा टाइम यही चीजें होती है, दो चीजें होती है जो आपको रोकती है लाइफ में, मेरी बात समझना। लाइफ में देयर आर ओनली टू थिंग्स व्हिच स्टॉप्स यू। पहला हमसे ना हो पाएगा, और दूसरा लोग क्या कहेंगे। आ रही है बात समझ में? तो जिंदगी में से ये दो चीजें निकाल दो। पहली चीज होनी चाहिए होगा नहीं होगा ट्राई तो कर दो, देखा जाएगा। और आई एम टेलिंग यू, जब ये करना शुरू करोगे ना, जब ट्राई करना शुरू करोगे, आउट ऑफ 190 टाइम्स इट विल वर्क, हो जाएगा। हम ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और शुरू नहीं करते। तो ये चीज को थोड़ा चेंज करो, अपने माइंडसेट को ये चेंज करो। लेट मी ट्राई। जब भी ऐसा हो ना कुछ नया कर रहे हो तो इस एक्सपेक्टेशन से नहीं कर रहे हो कि हमें करना ही करना है या हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। बट लेट मी ट्राई, लेट मी गिव माई जेन्युइन एफर्ट। एंड ट्राई का मतलब ये नहीं कि मैं कैसे करके देखा, लेट मी गिव माई जेन्युइन एफर्ट। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं, पर ट्राई तो करें। कल को ये दिमाग में तो नहीं आएगा कि मैंने ट्राई नहीं किया, ठीक है। क्लियर? अवनी, वृंदा, प्रथम, सेम गोज फॉर यू गाइस, ठीक है। अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो, यही आई थिंक यही सबके दिमाग में आ रहा होगा। कोई और भी कुछ और भी आ रहा था? अवनी, वृंदा एंड प्रथम, ऑनेस्टली बताओ, कोई बात नहीं बेटा। सर मैंने ऐसे ट्राई तो नहीं करके देखे, बट मैंने पीछे से एग्जांपल्स पढ़े थे। हाँ बट ट्राई क्यों नहीं करा, यही तो पूछ रहा हूँ। ये अच्छी बात है एग्जाम्पल पढ़ा, पर उसके बाद ट्राई तो करना था ना। मेन तो पॉइंट वही है, क्या आया दिमाग में यही समझना चाहता हूँ, किसने रोका। जल्दी जल्दी, मेरे को आगे बढ़ाना है क्लास को, जल्दी से, आज वैसे ही लेट चलते हैं, तो जल्दी बताओ। सर समझ थोड़ा कम आया, पता नहीं। तो तूने ट्राई तो किया ही नहीं, समझ कहाँ से कम आया? भाई मेरी बात समझ वृंदा, मेरा पॉइंट है तूने ट्राई नहीं किया ना, शुरू तो कर, उसके बाद पता चलता है ना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ पढ़ के या बुक में देख के नहीं होता। और अकाउंट्स और मैथ्स तो ऐसे सब्जेक्ट है, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे ना, सिर्फ देख के कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अवनी, प्रथम, प्लीज अगली बार ध्यान रखो, ट्राई करो, कोई बात नहीं। और जिन्होंने ट्राई किया है उनमें से किस किस को आ गया कि कैसे करना है, प्लीज थम्स अप करो मुझे। जो हैंड रेज रहने दो और थम्स अप करके बताओ कि कैसे करना है, किस किस को आ गया। सो आई कैन सी एटलीस्ट 3 थम्स अप। तनीषा, आपका मैच हुआ, समझ आया या नहीं आया बताओ। सर मैच आवाज नहीं है तेरी, मैच नहीं हुआ तो समझ नहीं आया आगे कैसे करना है, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, पर आई एम हैप्पी कि आपने ट्राई किया बेटा। ठीक है, तो आज अभी देखेंगे, मैं इसीलिए आपको यहाँ से शुरू करवा रहा हूँ जहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको करना है। क्लियर हो गया? तो अपनी गलती चेक करना, आपने कहाँ गलती करी थी बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बेटा। मैं 26 करा रहा हूँ, 27 फिर आप अपने आप करेंगे। 26 समझते हैं जरा क्या कह रहा है। राम, मोहन, सोहन एंड हरि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3 to 1 ऑन 1 अप्रैल। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, जिसमें कैपिटल दे रखा है, एक WCR है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। तो अच्छा सा अभी तक तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, बड़े सारे रिजर्व्स नहीं है, कोई बड़े सारे एसेट लायबिलिटीज नहीं है, तो अच्छा बात है। फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन 1 2 3 4, उल्टा कर दिया रेशियो सारा है। आगे क्या कह रहा है, फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000। द पार्टनर्स आल्सो अग्रीड फॉर द फॉलोइंग, द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000। तो ज्यादा हो गया क्लेम, तो 30,000 का यहाँ बनेगा लायबिलिटी एक्स्ट्रा। परीक्षा यहाँ रिवैल्यूएशन में जाएगा, 30,000 एक्स्ट्रा यहाँ पे जाएगा, क्योंकि जितना रिजर्व है वो सारा यूटिलाइज हो गया और उसके बाद भी लायबिलिटी बन रही है। adjust the capital of partners according to new PSR by opening partners current account। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, जरा देखते हैं उसको कैसे करेंगे। पहला स्टेप क्या है भाई, पहला स्टेप ड्रॉ फॉर्मेट्स। फॉर्मेट में क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। करंट अकाउंट बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होनी है करंट अकाउंट में, उसके लिए अलग से अकाउंट बनाओ, कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, वो मैं अभी आपको शॉर्टकट सिखा दूंगा कैसे एडजस्टमेंट उसको लेके जाना। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप मार्क एडजस्टमेंट। मार्क एडजस्टमेंट में मेरा एक बस WCR के साथ ही एडजस्टमेंट मार्क हो रही है, और तो कुछ हो नहीं रही है, कोई एसेट्स में और कोई रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है ना, एसेट लायबिलिटीज में बाकी कोई चीज नहीं है, तो और कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। दो हो गए, थर्ड क्या था, एम्प्टी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट खाली करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, तो जरा मैं टिक कर देता हूँ, कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, राम, मोहन, सोहन और हरि। हाँ जी, 4 4 50 2 50 और 2 4 4 50 2 50 और 2। वेरी गुड। अच्छा प्लीज एक चीज और याद रखना, ऐसे मत करना जैसे नाम लिखा राम, मोहन, सोहन, हरि, आप कर दो राम, सोहन, मोहन, हरि। बेटा अगर आपने आगे पीछे कर दिया, टीचर तो ऐसे ही चेक करेगा जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना, टिक 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 टिक, अपनी आंसर शीट से टिक 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 टिक, वो कहेगा ये तो 2 कॉलम गलत है, या सारे आगे के सारे कॉलम गलत है, क्योंकि मैच उससे करेंगे नहीं, आगे पीछे कर दिया आपने। आप कहोगे मेरा तो आंसर ठीक था, बाद में जाकर लड़ेगा कौन टीचर से, क्या आपने ध्यान नहीं दिया। बोर्ड में तो मिलेगा नहीं ना आंसर शीट, पता ही नहीं चलेगा कि भाई ठीक किया था, क्या हुआ था। तो इसीलिए प्लीज ये काम मत करना, ठीक है, कि आपने कॉलम आगे पीछे कर दिया, नाम आगे पीछे कर दिया। ठीक है, कई बार हो जाता है, बच्चे गलती से लिख देते हैं, राम के बाद मोहन की जगह सोहन लिख दिया, तो वो सोचता है आप सोहन लिखते हैं, सोहन का ही लिख देते हैं इसमें। नहीं, काट के उसको वापस मोहन कर दो, बेटर है, नहीं तो बाद में आगे जाके पता चला सारा गड़बड़ हो जाएगा, आप तो आंसर सही करके आए हो, मार्क्स मिले नहीं। ठीक है, तो याद रखना। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आगे WCR। WCR में मैंने आपको बताया क्या होगा, WCL बनेगी आपकी 1,50,000 की। बेटा ये तो गलत कर दिया आपने वृंदा, बेटा लाइबिलिटी 1.5 लाख की है, तो आप यहाँ 30,000 लेके जा रहे हो। लाइबिलिटी टोटल 1.5 लाख की बनेगी। अब ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, सब लोग फोकस करना। एक बीस आपका वहां से क्रॉस हो गया, किसके साथ, लाइबिलिटी के साथ। टोटल लाइबिलिटी बन गई है 50,000, 1,50,000। ठीक है, तो एक बीस की तो पूरी कन्वर्ट हो गई, रिजर्व हट गया, लाइबिलिटी आ गई, तो इसका फर्दर कोई और इफेक्ट नहीं गया। मैं 120 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 120 एक तरफ लाइबिलिटी से हटा रिजर्व, और दूसरी तरफ WCL आ गई एक बीस की 120। तो 120 तो बस सीधा WCR की जगह WCL लिखिए। अब क्योंकि WCL टोटल 150 की बनानी थी, 30 एक्स्ट्रा बनानी है, तो 30 कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। बेटा ये आपने गलत कर दिया, ये दिस इज वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। कभी भी इस तरह का कंफ्यूजन हो, एंट्री करके देख लिया करो, WCR डेबिट टू WCL। WCR 120 था, WCL 150, और ऊपर रिवैल्यूएशन 30,000। अब जरा देखना कहाँ कहाँ क्या जा रहा है। WCR और WCL तो आपस में एडजस्ट होगा, रिवैल्यूएशन के साथ एंट्री क्या बनी वृंदा, 2 WCL तो आपने तो 150। WCR लिख दिया था, गलत हो गया ना। WCR कभी भी रिवैल्यूएशन में आ ही नहीं सकता, अगर WCR एक्स्ट्रा बचेगा तो पार्टनर में बटेगा। क्लियर हो गया, ठीक है, तो याद रखना, गलती समझ में आ गई। हाँ आया इसी साइड में, इसलिए आपका बाकी का ये पोर्शन ठीक हो गया। इसके बाद आगे क्यों नहीं लेके गई इसको, यहाँ तो लेके जा, यहाँ तक तूने आधे आधे काम करे, पूरा नहीं करा बेटा। टू रिवैल्यूएशन, यहाँ तो लेके आओ इसको, 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, एक बार मैं जरा नजर मार लेता हूँ, लाइबिलिटी साइड पूरी हो गई थी और एसेट साइड में कोई
कुछ चेंज नहीं था, तो एसेट साइड एज इट इज आ, ठीक है। तो हमारा बैलेंस शीट पूरी एम्प्टी हो गई, एक एडजस्टमेंट थी सिर्फ, वो हमने एडजस्टमेंट कर दी, उसका जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस था वो भी हमने ट्रांसफर कर दिया। सो एवरी ऑल दी स्टेप्स आर डन बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट, हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम जरा इसका टोटल करेंगे। सर गुडविल नहीं होगा? गुडविल है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, तूने गुडविल की भी एंट्री नहीं करी भाई। तो वृंदा तूने तो ये क्वेश्चन पूरा करा ही नहीं वहां तक जो करना था, भूल गई या आया नहीं समझ में? सर गुडविल पढ़ा नहीं मैंने, गुडविल भी था। तो अगली बार के लिए ध्यान रखो बेटा, ठीक है। अच्छा अब जरा जल्दी से रेशो बताओ, राम, मोहन, सोहन और हरी, ठीक है। पहले क्या रेशो थी, 4:3:2:1, 4:3:2:1, और अब हो गई 1:2:3:4। दिस वाज ओल्ड, दिस इज न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जरा गेन सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं जल्दी से, ओल्ड माइनस न्यू, यही होता था फॉर्मूला। तो राम, समझ रहे हो ना क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि गुडविल की एंट्री करने के लिए मुझे इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस तो चाहिए भाई, उसके बिना तो होगा नहीं। तो राम का गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस 4/4 3 7 2 9 1 10 माइनस 1/10 विच इज इक्वल टू 3/10। राम के बाद मोहन, गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस 3/10 माइनस 2/10 विच इज इक्वल टू 1/10। देन उसके बाद सोहन, गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस 2/10 minus 3/10 which is equal to minus 1/10, and then last हरी। हाँ जी, कितना है, 1/10 minus 4/10। बताओ भाई किसका गेन है किसका सेक्रीफाइस, जल्दी से। सर मुझे बताना है। मैंने अब लिख ली सही लिखा है मैंने, पॉजिटिव गेन नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव सेक्रीफाइस नेगेटिव गेन, क्लियर हो गया, ठीक है। गेन सेक्रीफाइस आ गया, एंट्री वो बनाते निकालते हैं, शेयर कितना आएगा, शेयर में यही निकाल देता हूँ, शेयर इन गुडविल इसी के आगे, ठीक है ना। 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, सॉरी 1/10, और यहाँ भी शेयर कितना आएगा, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, और यहाँ शेयर आ जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, ठीक है। हाँ जी, 18,000 इंटू 3 कितना होता है, 54। चेक करना प्लीज मैंने सही निकाला है कि नहीं निकाला, कोई एक जना कंफर्म कर दो प्लीज कि कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। गुडविल की एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग कौन है भाई, सोहन और हरी, डेबिट टू राम और मोहन, सोहन और हरी है 18,000। हाँ जी ठीक है, ये कोई कंफर्म तो कर दो प्लीज, मैं देख नहीं रहा हूँ तो प्लीज बोल के बता दो। यस सर। थैंक यू बेटा, ये एंट्री आपकी गुडविल, सबको क्लियर है ये एंट्री कैसे बनाई मैंने। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कितना टाइम लगा मुझे बनाने में, यहाँ तक पहुंचने में। द पॉइंट इज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होती है ना फट 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 हाथ चलता है, ठीक है। एग्जाम में जो बच्चे नहीं कर पाते ना क्वेश्चंस पूरे, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है या तो उनको क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता करना कैसे, दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि क्या स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 कैसे चलना है, किसी एक स्टेप पे जाके अटक जाते हैं और वो सोचने बैठ जाते हैं कि ये कैसे होगा। क्लियर है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा, अबे इसमें तो ये करना है। अब इसकी जल्दी से पोस्टिंग करते हैं, सोहन और ये आप देख रहे हो दोनों मैच कर रहे हैं, तो मैं सोहन के साथ में लिख देता हूँ 2 मोहन, ठीक है। तो 2 मोहन 2 मोहन 2 मोहन, इधर आ गया 2 मोहन और इधर आ जाएगा बाय सोहन। 18,000 था, 2 मोहन में लिखा मैंने, सोहन के अंदर 18,000 और ये आ गया मोहन के अंदर इधर 18,000, यही होगा। देखो सही करा मैंने, सोहन 2 मोहन ही हो रहा था ना, 18 ठीक है। और इसके बाद हरी 2 राम, तो हरी में आ जाएगा 2 राम, देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ, हरी में आ जाएगा 2 राम, कितना था सर 54,000। इसमें गेनिंग पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं होगा? बेटा लास्ट स्टेप में आएगा करंट अकाउंट, अभी क्यों आएगा, यही सेम बात मैंने समीक्षा को उस दिन समझाई थी। क्वेश्चन ने क्या अच्छा इसमें आप वो कह रहे हो, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, आप ये वो वाली चीज कह रहे हो कि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो इसमें हमें गुडविल जो है वो गेनिंग पार्टनर के करंट अकाउंट में करनी चाहिए। इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
एडमिशन में जरूरत पड़ती है, यहाँ पे इस वाले में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सबका ही कैपिटल की रेशियो में करना है, और जो रेशियो बनानी, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो रेशियो निकालनी है, क्या वो गेनिंग पार्टनर के बेसिस पे रेशियो निकल रही है? लॉजिक समझो, क्या यहाँ गेनिंग पार्टनर के बेसिस पे रेशियो निकल रही है? क्या नहीं निकल रही ना। क्वेश्चन ने ऐसा थोड़ा ना बोला कि जो गेनिंग पार्टनर है उसके हिसाब से निकालो फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए। वहां तो ये हो रहा था जो इनकमिंग पार्टनर था, यानी जो गेनिंग पार्टनर था उसके बेसिस पे निकालो, इसलिए हम वो ऐसा करते हैं। अगर आप यहाँ कर भी लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपका करंट अकाउंट में उतना इफेक्ट, नेट इफेक्ट चला जाएगा, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हो। किसमें जाना था यार? टू राम, और वहां कौन आना था? हरी, बाय हरी, 54,000। ठीक है, क्लियर है? अब जरा मुझे जल्दी से बैलेंस बताओ कितना है, और ये बैलेंस किससे लिखेंगे? पेंसिल से। जरा टोटल करते हैं पहले राम का, 4,54,000, 4 लाख, सॉरी राम इधर है, 4,54,000। ठीक है, और जरा माइनस करके बताना कितना आता है बेटा। और मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ आपके लिए, इधर ही बनाता हूँ साइड में। टेबल क्या बनेगी? आपको मैंने उस दिन सिखाई हुई है, क्या बनती है टेबल? रिक्वायर्ड कैपिटल, ठीक है, इधर आएगा एक्चुअल कैपिटल, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? करंट अकाउंट में लेके जाना है ना, तो करंट अकाउंट में आप यहाँ लिखोगे, ऊपर लिख देता हूँ करंट अकाउंट, फिर डिस्कस करते हैं। क्या इसमें लिख देता हूँ? एक्सेस ऑब्लिक, एक सेकंड, हाँ एक्सेस है या शॉर्ट है? हाँ जी, सबसे पहले जरा मुझे बताओ, प्लीज आप लोगों की हेल्प चाहिए, मुझे जरा डिफरेंस निकाल के बताओ, बैलेंस बताओ बेटा क्या क्या आ रहे हैं। तो अरब आप मोहन का निकालो, आरब आप सोहन का निकालो, टोटल का टोटल भी निकालो, और मुझे डिफरेंस दोनों बताना, टोटल भी बताना और डिफरेंस भी बताना। ठीक है, और परीक्षा आप हरी का निकालो। राम का किसने निकाला है बताओ जरा। 454 में से 12,000 माइनस करो, कितना आता है? 4,42,000। 442। चलो इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, पार्टनर के नाम भी तो लिखने हैं, तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ पार्टनर के। क्या क्या है भाई? पार्टनर के नाम है राम, मोहन, सोहन, हरी। राम, मोहन, सोहन और हरी। ठीक है, हाँ जी, कितना आया बोलना जरा दोबारा परीक्षा। 4,42,000। 4,42,000। इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 442, दिस इज द एक्चुअल कैपिटल। अभी बैलेंस ये है, आई बात समझ में? तो मैंने जो डिफरेंस निकाला उठा करके सीधा अपनी जो हम कैलकुलेशन बनाते हैं उसमें एक्चुअल कैपिटल। अगला बताओ भाई, मोहन का टोटल कितना है? पहले मुझे टोटल बता दो, किसको बोला था मैंने? सर 4,68,000। और बेटा ये बताओ इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4,59,000। 459। तो चलो यहाँ 459 लिख देते हैं। हाँ जी, अगला बोलो भाई, सोहन का। 2,50,000। और डिफरेंस? 2,26,000। कैलकुलेशन सही करना भैया, कैलकुलेशन गलत हो गई तो सारा कुछ हिल जाएगा। और ये इधर आ गया लास्ट वाला 2 लाख टोटल, और जरा डिफरेंस बता दो बेटा। 1,43,000। 143। चलो 143। अब जरा इसका टोटल करना एक बार, कितना आता है? सर इसका टोटल करना इम्पोर्टेंट होता है, इसका कोई काम तो होता नहीं है टोटल करके। अभी देखते हैं बेटा काम आएगा कि नहीं आएगा, कर तो सही। ओके सर, 13,84,000। अब देख काम। आया काम? सर मैंने ऐसे नहीं किया, मेरा आंसर आ गया, लेकिन तूने समझता कैसे किया है, पर पहले ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? मैंने क्या करा है समझो। हाँ स्निग्धा क्या कह रहे हो, पहले आप स्निग्धा से समझ लेते हैं क्या कह रही है स्निग्धा। तो टोटल 12,70,000 है। भाई पहले चेक कर लो प्लीज, टोटल गड़ सर भाई 12,70,000 ही है।
7,70,000 दोबारा बोल सकते हैं क्या? अब देखो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होती तो हमारे कैपिटल कितने होते हैं, जो आपके सामने लिखे हुए होते हैं। आर यू विद मी? सबको समझ में आ रहा है कि वृंदा आपके साथ डिस्कस करते हैं? हाँ बताओ क्या है? सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है? हेलो 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 हेलो, हाँ जी आवाज आई मेरी? अभी ठीक है, चलेगा ऐसे? कोई बात नहीं, ऐसे काम चला लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि अभी हमारा एक्चुअल कैपिटल कितना आ रहा है, ये क्लियर हो गया। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होती तो सबके कैपिटल कितने होते, वो ये होते। टोटल कैपिटल कितना होता फर्म का? 12,70,000। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये जो टोटल कैपिटल है 12,70,000, ये इनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। समझ आ रही है बात? पढ़ो जरा दोबारा से, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर? यानी वो ये नहीं कह रहा है कि आपका कैपिटल इससे बढ़ाना है या कम करना है। जो टोटल कैपिटल है फर्म का, वो कह रहा है उसको वही चीज आपकी बस क्या होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या करा, पहले तो एक्चुअल कैपिटल लिखा, उससे टोटल निकाल लिया कि टोटल कैपिटल कितना है फर्म का, कितना है 12,70,000। तो अभी भी क्वेश्चन हमको कैपिटल चेंज करने को नहीं कह रहा, ओवरऑल ओवरऑल कह रहा है यही होना चाहिए, लेकिन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच मीन्स 12,70,000 को अब आप नई वाली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1:2:3:4। जरा बताओ क्या आएगा? 4 3 7 2 9 1 10, तो यानी 1,27,000 को पहला तो 1,27,000 ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बताओ? 2,54,000। 2,54,000। तीसरा बताओ? 3,81,000। चौथा बताओ? 5,08,000। भैया प्लीज चेक कर लेना एक बार, बाकी कोई और भी, ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही। अब आप क्या करोगे, ये हमारा आ गया, बस इसका डिफरेंस निकाल लो, आ जाएगा एक्सेस और शॉर्ट। अब मजे की बात है, मैं पहले एक चीज लिख देता हूँ, देखो कैसे पता, क्योंकि भाई जो पहले था अभी भी वही है, टोटल तो वही है, टोटल में थोड़ा चेंज होगा। समझ आ रही है मेरी बात? पहले भी 12,70,000 था, अभी भी 12,70 है, बस क्या हुआ है, उस रेशियो में हो गया। तो किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। ठीक है, बताओ जरा कितना होगा बेटा? एनीवन जिन्होंने करा हुआ है वो भी बता सकते हैं। प्रत्युष? 3,15,000। 3,15,000 नेगेटिव, negative. राइट। अगला? 2,05,000 negative. 2,05,000 नेगेटिव। 1,55,000 positive. ओ सॉरी, ये तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव क्यों कर रहा हूँ? हाँ जी, अगला? 3,65,000 positive. वेरी गुड। अब टोटल करके देख लो, नील ही आएगा इसका। अगर कैलकुलेशन हमने सही करी है तो नील आना चाहिए। करके देखो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं जो बात कह रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि पहले भी 1270 था, अभी भी 1270 है। अगर वो चेंज हो रहा होता ओवरऑल तब फर्क आता ना, जब वो फर्क चेंज ही नहीं हो रहा, हमने आपस में बस चेंज किया है, किसी का कम ज्यादा हुआ है तो जिसका कम है वो लेके आएगा, सॉरी लाएगा नहीं है, तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट हो रही है तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। अब कैसे होता था करंट अकाउंट के थ्रू, याद करो, मैंने बताया था अगर पॉजिटिव है तो क्रेडिट, नेगेटिव है तो डेबिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही बताया था। कैपिटल क्या, कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था मैंने, कि यानी कि अगर नेगेटिव है तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे एंट्री आएगी। आर यू विद मी? यही बोला था कि नहीं बोला था मैंने? और ये एक बार इस एंगल से समझोगे तो एक ही तरीका से लगाना, मल्टीपल तरीके मत लगाना प्लीज। अगर आपके टीचर कोई और तरीका बता रही है विच इज मच इजियर देन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, और आपको लगता है वो ज्यादा बेटर है, तो मुझसे आके डिस्कस करो, मुझे बताओ कि सर हमें ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर मुझे लगेगा वो ज्यादा अच्छा है मैं अगली बार से वो पढ़ा दूंगा भाई। अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये अभी तक के मेरे पूरे, जितना मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से लेके अब तक का जो बेस्ट तरीका है वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, जितना अभी तक का मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को सबसे बेस्ट तरीका समझ में आया। हर बार हम कोशिश करते हैं और अच्छा तरीका मिले तो वो पढ़ाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा बेटर है तो मुझे बताओ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप एक ही तरीका याद रखो, दो नावों में सवार नहीं होना, दो तरीके से नहीं, अच्छा चलो सर का भी तरीका रट लेते हैं, वहां भी तरीका रट लेते हैं, वो वाली टीचर के लिए वहां के हिसाब से करेंगे, ये वाले टीचर के लिए यहाँ के हिसाब, प्लीज ऐसे नहीं करनी हरकतें।
आपको बोर्ड के लिए पढ़ाई करनी है, किसी टीचर के लिए नहीं करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज एक ही तरीका लेके चलना, मल्टीपल चीजें दिमाग में रखोगे उतनी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, चले आगे। तो अब क्या करना है, जो नेगेटिव है वो क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी, तो कैपिटल की क्रेडिट साइड पे एंट्री कर देते हैं पहले भाई। बाय करंट अकाउंट लिख रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। कौन कौन थे, 3-15 और 2-5, राम और मोहन। तो 3-15 और 2,05,000, क्लियर है। और बाकी दोनों कौन थे, सोहन और हरी, 1,55 और 3,65। थोड़ा इसको नीचे करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपका बैलेंस भी तो लिखना है अभी। चलो नीचे वाला अभी रब नहीं कर रहा, उसका जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, यहाँ आ जाएगा टू करंट अकाउंट, कितना कितना था, 3-15 और 2-5, ठीक है। आई थिंक आखिरी दोनों वाले थे 3-15 और 2-5। हाँ बेटा, बोलो बेटा। नहीं सर, आपने गलत लिखा है। गलत लिखा है? एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे करें। ओह गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। दोबारा बताऊं? दोबारा बताए थे, कोई बात नहीं, हाँ, क्योंकि जिस तरह से आपने एंट्री करी उसमें डाउट। मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो यहाँ तक आ गया, डेबिट क्रेडिट वाला, ये निकाल लिया नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ तक आ गया। अब बेटा अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कैपिटल को